जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और सही मार्गदर्शन से भरा रहे। पिछले भाग में हमने सुना था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और दुख से भर गए थे और श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे आत्मा का ज्ञान दिया था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी था। यदि आत्मा अमर है तो कर्म क्यों करे, और यदि कर्म करे तो पाप से कैसे बचे। यहीं से कर्मयोग का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर रथ पर खड़े अर्जुन ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। रथ की लगाम थामे खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर करुणा थी और वाणी में शांति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन केवल कर्म छोड़ देने से कोई निष्क्रिय नहीं हो जाता और केवल कर्म ना करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे हर पल कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण बोले, जो मन में इंद्रियों को रोककर बाहर से शांत बैठा है लेकिन भीतर मन विषयों में भटक रहा है, वह मिथ्याचारी है। लेकिन जो मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य पूर्वक कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने नियत कर्म कर। कर्म करना तेरे वश में है, पर उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू कर्म के फल का कारण मत बन और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। अर्जुन के चेहरे पर समझ की झलक आने लगी। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, यही कर्म योग है। कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा छोड़कर। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, साधना बन जाएगा। लोग कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फल चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, प्रशंसा चाहिए। लेकिन जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाए तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यह संसार यज्ञ से चलता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है अपने स्वार्थ को त्याग कर कर्तव्य के लिए कर्म करना। जो मनुष्य यज्ञ भावना के बिना कर्म करता है, वह कर्म के बंधन में बंध जाता है, और जो यज्ञ भावना से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या उसे कर्म करने की आवश्यकता है। कृष्ण मुस्कुराए, ज्ञानी भी कर्म करते हैं अर्जुन, क्योंकि संसार उनके आचरण का अनुसरण करता है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म छोड़ दें तो सामान्य लोग भी कर्म छोड़ देंगे और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। वे कर्म करते हैं लेकिन भीतर से निर्लिप्त रहते हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू कर्म करेगा तो तेरे सामने राग आएगा, द्वेष आएगा। कभी कोई कार्य अच्छा लगेगा तो कभी कोई कार्य बुरा लगेगा, लेकिन तू इन दोनों के वश में मत होना। राग और द्वेष ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अहंकार मत कर कि मैं कर्म कर रहा हूँ। प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करा रहे हैं। ज्ञानी जानता है वह केवल एक निमित्त है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर। मन को मेरे में लगा और बिना चिंता के अपना कर्तव्य कर। जो ऐसा करता है वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है।
इसलिए इच्छा को शुरुआत में ही रोक दो, इंद्रियों को वश में करो और मन को स्थिर करो। यही कर्म योग है अर्जुन। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना, फल की इच्छा छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। अब अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था। उसे समझ आने लगा था कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म से भागो मत, कर्म में डूबो मत, कर्म को पूजा बना दो, यही गीता का कर्म योग है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठी, यदि कर्म करना ही है तो सही और गलत कर्म की पहचान कैसे करें और मन को पूरी तरह से स्थिर कैसे रखा जाए। इस रहस्य को श्री कृष्ण गीता के अगले भाग में खोलेंगे, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग और मन की स्थिरता का दिव्य रहस्य। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए गीता का सार पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।